हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो देखिए, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में इचिंग होना नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है। अगर मेरा आप पर्सनल पूछेंगे तो मेरी इचिंग जो स्टार्ट हुई थी वो 7th मंथ ऑनवर्ड जो है इचिंग मुझे स्टार्ट हो गई, ठीक है। और ये चीज़ नॉर्मल होती है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है कि हाँ ये गलत चीज़ है, नहीं, इचिंग होती है। अब इचिंग होती कहाँ कहाँ है, जैसे मुझे होती थी मेरे एब्डोमेन में होती थी, ठीक है। मेरे बम बेबी बम जो मेरा था उसमें होती थी मुझे इचिंग। फिर मेरे फुट में, पैरों में होती थी। फिर मेरे हाथों में भी मुझे इचिंग होती थी, ठीक है। तो मुझे बेबी बम्प में तो मुझे एब्डोमेन में तो इतनी इचिंग होती थी कि मतलब मेरा दिल करता था कि मैं बस ऐसे इचिंग ही करती रहूँ, खारिश ही करती रहूँ अच्छी खासी, ठीक है। लेकिन इचिंग करनी नहीं चाहिए, वो मैं आपको अभी बताती हूँ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इचिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसको सहन कर लो अगर हो रही है तो, ठीक है। अब देखिए, ये स्टार्ट मेरी हो गई थी जैसे 7th मंथ में, ठीक है। अब ये होती क्यों है इचिंग, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक रीज़न होता है हार्मोन्स का, ठीक है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। जैसे एस्ट्रोजन जो होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, इचिंग हो जाती है हमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारी स्किन होती है वो स्ट्रेच होती है, क्योंकि जो बेबी बम्प है, जैसे यूट्रस है वो एक्सपैंड करता है, बेबी ग्रो करता है, जो स्किन होती है वो ड्राई हो स्किन है वो स्ट्रेच हो रही है, वो और क्या होता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इचिंग हो जाती है, ठीक है। एंड थर्ड रीजन ये भी होता है, आपकी जो स्किन है वो ड्राई होती है तब भी इचिंग होती है, ठीक है। अब एक तो ये हो गया कि ये इचिंग हो रही है नॉर्मल है। जैसे मुझे इचिंग हुई तो मैंने तो पहले क्या किया, मुझे नहीं पता था कि इचिंग होती है तो क्यों हो रही है, मैं तो वैसे नॉर्मल ऐसे खारिश कर देती थी, इचिंग कर देती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैंने नोटिस किया 2-3 डेज के बाद कि मैं इचिंग मुझे हो रही है, तो मुझे स्ट्रेच मार्क्स हो चुके थे। तो मैंने अपने नेक्स्ट डे गायनेक से अपॉइंटमेंट लेके मैं गई, मैंने उनको दिखाया। तो मेरी गायनेक ने मुझे बोला कि मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या रेमेडी दी कि मैं क्या कर सकती हूँ, वो मैं लेटर ऑन बताती हूँ। अब मैं आपको पर्टिकुलर बताने वाली हूँ रेमेडीज कि आप कैसे इचिंग को कम कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यार देखो, आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स इचिंग हो रही है वहाँ पे आप कैलामाइन लोशन लगा लीजिए, ठीक है। सेकंड, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, लेकिन उसमें खुशबू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, फ्रेगनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ अप्लाई होती है आपके बेबिंग सोप के साथ, जिस सोप के साथ आप नहा रहे हैं उसमें भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। एंड साइड बाय साइड उसमें मॉइस्चराइज़र प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं जिस सोप से नहाती हूँ थी या फिर अभी भी नहा रही हूँ वो है डव, ठीक है। उससे ना मॉइस्चर रहता था स्किन में, ड्राइनेस नहीं आती थी, फील नहीं होती थी ड्राइनेस बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप ऐसा सोप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरी गायनेक ने जो कहा था वो ये था कि एलोवेरा लो, एलोवेरा प्लांट तो हो गई, उसको कट करो और जो जेल होती है उसको वहाँ पे लगा लो उस एरिया में। और चाहे तो उसमें विटामिन ई का कैप्सूल कट करो, उस जो अंदर लिक्विड है विटामिन ई के कैप्सूल में उसको मिक्स करो एलोवेरा जेल के साथ और वो लगा लो। उन्होंने तो मुझे बोला था नो नीड टू बाय एनी काइंड ऑफ ए थिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो मैं क्या करती थी, एलोवेरा जेल को लगा लेती थी, ठीक है। उसके बाद आप कोकोनट ऑयल भी रब कर सकते हैं जहाँ आपको इचिंग हो, ठीक है। देन कम्स कि आपने जब नहाना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप जरूरत से गर्म पानी से नहा लें। आपको जो पानी है, अगर विंटर सीजन है तो ल्यूक वार्म वाटर रखिए, ठीक है, जो ड्राइनेस ना दे आपकी स्किन को। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा गर्म पानी ना हो, ठीक है। और अगर गर्मियाँ हैं तो ठीक ही है कि नॉर्मल पानी से ही हम नहाते हैं, टैप वाटर जो आता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप नहा चुके हैं तो आपने क्या करना है, अपनी स्किन को ना यार ऐसे रगड़ना नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप उसको ऐसे मत ड्राई करिए। आपने ड्राई कैसे करना है, ऐसे आराम से उसको पैड ड्राई करना है और कॉटन के कपड़े से करना है, ठीक है। आपका जो टॉवल है वो कॉटन का होना चाहिए। आपकी क्लोथिंग जो है वो कॉटन का फैब्रिक्स होने चाहिए, सिंथेटिक फैब्रिक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कॉटन के कपड़े आप पहनते हैं और लूज पहनेंगे ना तो देखना उससे भी इचिंग में बहुत कम हो जाता है, बहुत फर्क पड़ता है कि इचिंग कम हो जाती है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने पानी इंटेक बहुत रखना है। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। मेरा जो पानी इंटेक था वो 3 लीटर्स का था या फिर 2.5 लीटर्स का डे में होता था, 1 डे का।
तो आपने क्या करना है, पानी खूब सारा पीना, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इचिंग का ही बताया कि जो नॉर्मल इचिंग होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको इचिंग बहुत एक्सेस में हो रही है तो आप अपने गायनेक को ज़रूर बताइए। आपको जितनी भी इचिंग हो रही है, थोड़ी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, अपने गायनेक को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गायनेक आपको बताएंगे कि क्या करना है, टेस्ट की ज़रूरत है फर्दर की नहीं है। तो ये मैंने आपको जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस था इचिंग का उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये रेमेडीज़ आप ज़रूर करिए, इनसे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।